दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को ध्यान से समझना है। ये सवाल एकांश ने भेजा है, राजस्थान से एकांश जो है जेई की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से समझना है इस सवाल को। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। बच्चे जो है इसमें इमेजिनेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को डाउट है। तो वो इमेजिनेशन आपको यहां पर देखना है। चलो भाई, यानी कि इमेजिन करना है। दो थिन सर्कुलर डिस्क है जिनका मास है m और 4m, having radii a and 2a respectively, are rigidly fixed by a massless rigid rod of length L is equal to √24a through their center। अपने सेंटर से जो है एक रॉड से कनेक्ट है। This assembly is laid on a firm and flat surface and set rolling without slipping। ये जो है रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। ये पूरी असेंबली रोल कर रही है बिना स्लिपिंग के ऑन द सरफेस, सो दैट द एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सेस ऑफ द रॉड इज ओमेगा। ये इस तरह से रोल कर रही है कि ये जो रॉड है, यानी कि जो एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी है, ओमेगा। ध्यान से देखो, ये है एंगुलर स्पीड। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट द पॉइंट O इज L। जो इस पूरी असेंबली का जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट पॉइंट O, दैट इज L। सी द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये बेसिकली हमें बताना है। चार स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस बात को हम जांचेंगे और परखेंगे। पहले इस असेंबली को कुछ इस तरह से समझ लेते हैं भाई। छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ये हमारी छोटी वाली डिस्क है और ये हमारी बड़ी वाली डिस्क है। ध्यान से समझो, जब ये डिस्क रखी है, ये डिस्क देखो, जब ये डिस्क ऐसे रखी है, ये उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा है। ये डिस्क जो है भाई कुछ इस तरह से रखी है। तो जब ये डिस्क कुछ इस तरह से रखी है ना, तो क्या होगा, ये डिस्क जो है, ये एक्सिस जो है, एंगुलर मोमेंटम ऐसे है। ध्यान से देखो, ऐसे इस डायरेक्शन में ये क्या है, अगर आप देखो, आप देखो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। जब ये डिस्क ऐसे लग रही है तो ये बेसिकली जो ऐसे घूमती हुई जाएगी, तो ये ऐसे रोटेट करेगी। देखो ध्यान से, ये रोड रोटेट कर रही है, ये इस तरह से रोटेट करेगी, ये इस तरह से। दो भाई साहब दूसरे डायरी या पेपर पे रख के बता देते हैं, ये जो है असेंबली है और ये इस तरह से रोटेट करेगी। ये देखो, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई भाई। अगर ये समझ में आ गई तो ये इमेजिनेशन आपका पूरा हो गया। पूरा हुआ तो कैसे हुआ, अब इसको समझेंगे। हमें जो है यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं और वही चीजें बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक तो ये बात आप ध्यान से समझो, ये जो डिस्क है, ये डिस्क बिल्कुल सीधे तो कतई नहीं है। बहुत सारी जगह पर ये डायग्राम कुछ ऐसा बना है। ध्यान से समझना, ये डिस्क ऐसे रखी गई है। बहुत सारी जगह पर ये डायग्राम कुछ इस तरह का बनाया गया है। ये बिल्कुल सीधे दिखाई दिए हैं, तो ये सीधे तो कतई नहीं है, ये गलत है। बहुत सारी जगह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो है असेंबली ऐसे तो कतई नहीं है। अगर ये असेंबली ऐसे होती तो ये मूव नहीं कर पाती, ये रोटेट नहीं कर पाएगी भाई। अभी मैंने आपको करके दिखाया, आप ध्यान से देखो। अगर आपको इसको रखोगे तो ये टेढ़ी ही रखी जाएगी इस तरह से, ऐसे सीधी तो हो ही नहीं सकते, दोनों सीधे तो नहीं हो सकते। ये बात पहले तो आपको समझनी है, ऐसे ही मिलेंगे। और जब ये ऐसे मिलेंगे तो रोटेट कर रहे हैं, यानी कि रोटेट ऐसे ऐसे ये पैन घूम रहा है भाई, ये पैन घूम रहा है, देखो घूमते हुए दिख रहे हैं आपको। तो जब ये रोटेट करेंगे तो ये साथ में रॉड ऐसे रोटेट कर रही है। ध्यान से समझो, जब ये रॉड अपने एक्सिस पर रोटेशन हो रहा है, इस पूरी असेंबली का रोटेशन ऐसे हो रहा है। ये रॉड अपने अपने एक्सिस पर ऐसे घूम रही है, लेकिन जब ये सरफेस के कांटेक्ट में है तो रोलिंग हो रही है, जिसकी वजह से पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है। यानी कि ये बिल्कुल अर्थ और सन वाला केस हो गया। अर्थ जो है अपने एक्सिस पर तो घूमती ही है, साथ में सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, बिल्कुल वही केस हो गया। तो यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं भाई। ये चीज आपको जो है उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आई होगी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब पहले हम क्या करेंगे, मैं एक एक करके इसमें सॉल्यूशन करूंगा। और सॉल्यूशन जो है सबसे पहले मैं किसका सॉल्यूशन करूंगा भाई, सबसे पहले मैं ए का सॉल्यूशन देखूंगा।
अब जो है ए का सॉल्यूशन देखेंगे हम। ए क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा 5। ध्यान से समझना है, ये पूरी की पूरी जो असेंबली है इस जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे जब रोटेट कर रही है, तो ये ध्यान से देखो, फिर से इमेजिनेशन करो, ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, देखो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, और एक्सिस कहां है, जेड एक्सिस, ये ऐसे रोटेट कर रही है, देखो भाई, ये ऐसे ऐसे करके इस तरह से रोटेशन हो रहा है। ध्यान से देखो, ऐसे रोटेट कर रही है ना। तो ये पूरी असेंबली ऐसे रोटेट कर रही है, और जेड एक्सिस आपका ये ब्लैक कलर का पेन जो मैंने आपको दिखाया, ये बिल्कुल इस तरह से ऊपर की तरफ है। अब मजे की बात ये है, मजे की बात क्या है भाई, ये तो जान लो, ये मजे की बात ये है कि हमें इस जेड के अबाउट जो है एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, नहीं सॉरी, एंगुलर स्पीड निकालनी है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा 5। तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है इस असेंबली का। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होगा, ये जानना जरूरी है। तो अब आप क्या करो, इस असेंबली को, अब आप क्या करो, इस असेंबली को ऊपर से देखो, टॉप से। भाई इस असेंबली को टॉप से देखो, और जब आप टॉप से देखोगे तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क का जो पूरा का पूरा मास है वो कहां पर कंसंट्रेट रहता है, सेंटर पर। इस पूरी डिस्क का जो मास है वो कहां पर कंसंट्रेट रहता है, सेंटर पर। भैया एसी चला ले, थोड़ी सी गर्मी हो रही है, मामला जो है गर्मा जाएगा। तो सेंटर पर जब इसका मास होगा तो क्या करेंगे, मान लो इसका, इस डिस्क का मास इस सेंटर पर, इस वाली डिस्क का मास इस सेंटर पर, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, टॉप से देखो, ये सेंटर ऑफ मास इसका ये आ गया, और इसका सेंटर सॉरी इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये आ गया। अब इस पूरी रॉड का, यानी कि इस पूरी असेंबली का जो सेंटर ऑफ मास है, इस पूरी असेंबली का, यानी कि इस मास का और इस मास का जो सेंटर ऑफ मास, लेट से वो इस पॉइंट पर आया। भैया आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये आ गया, मैंने लिख दिया सेंटर ऑफ मास। इसका मास है m, इसका मास है 4m, इसकी रेडियस है a, इसकी रेडियस है 2a। ठीक है जी, ऊपर से देखो तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ये रही आपकी रॉड। ध्यान से देखो, ये रॉड जो है जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है भाई, है ना, ऐसे 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 रोटेट कर रही है जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है ना, ऐसे देख लो भाई, ये ऐसे रोटेट कर रही है, और ये रहा जेड एक्सिस। ठीक है, साथ में ऐसे भी घूम रहा है, वो याद रखना। तो अब ये हमने क्या किया, यहां पर ये जो रॉड थी ये अपने एक्सिस पर जो रोटेट कर रही है, तो ये एंगुलर स्पीड है ओमेगा, ये ओमेगा है, उस बात को ध्यान से समझना। हमें क्या निकाला था, सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस। तो इस असेंबली का सेंटर ऑफ मास, उसका जो ओमेगा है वो निकालना है। यानी कि जब ये पूरी असेंबली ऐसे रोटेट कर रही है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो हमें बेसिकली इसका ओमेगा निकालना है इस सिस्टम का। यानी कि जब ऐसे घूम रहा है ये पूरा सिस्टम, तो हमें तब इसका ओमेगा निकालना है। उम्मीद करता हूं ये इमेजिनेशन आपको समझ में आया। तो अब हमने क्या किया, ये ओमेगा जेड है। आप ध्यान से देखो, जब ये पूरा रोटेट करेगा तो ये जेड एक्सिस के अबाउट तो रोटेट कर ही रहा है, लेकिन जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो आप कौन सा रूल लगाते हो, राइट हैंड थंब रूल लगा लो। जब राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रही है, तो जो थंब है वो इस डायरेक्शन में आएगा, देखो, ना कि वो जेड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, जेड जेड डायरेक्शन में, टक टक टक। तो यानी कि जो रोटेशन हो रहा है, ये एक्सिस, ये तो जेड एक्सिस है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये रोटेशन इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में, वेक्टर फॉर्म में देखो तो ये इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। भाई ये रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, भले ही जेड एक्सिस आपकी ऐसे है, इस डायरेक्शन में, ध्यान से देख लो। तो ये रोटेशन लेकिन ऐसे है, ये असेंबली इस तरह से है। जब इस तरह से है तो ये किसके अबाउट रोटेट कर रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये असेंबली रोटेट कर रही है। ये भी इमेजिनेशन आपको करना था भाई। तो इसका मतलब हमें ओमेगा जेड निकालना है, मैंने जेड डैश लिखा, तो हमें ओमेगा जेड डैश निकालना है। तब ओमेगा जेड डैश क्या होगा ये हमें देखना है। तो भाई यहां पर एक चीज देखेंगे, हमें ओमेगा जेड डैश कैसे निकालना है। देखो,
अब एक और चीज समझनी है, चूंकि ये इसके एक्सिस पर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, दोनों जो डिस्क है वो ऐसे रोटेट कर रहे हैं। जब रोटेट कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट को पकड़ो, वहां से वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो, यहां पर इस पॉइंट को पकड़ो, यहां से वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो। तो यानी कि इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट की, मान लो वो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो दोनों की जो वेलोसिटी जो है, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो अंदर की तरफ जा रही है दोनों की वेलोसिटी। यही वेलोसिटी ऊपर से देखोगे तो आपको ऊपर से देखोगे तो पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ दिखेगी, टॉप से देखोगे तो ऊपर की तरफ है ये, है ना। तो यहां से इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू आर ओमेगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां इसका रेडियस है a और इसका ओमेगा, ये वाला ओमेगा। v2 निकालेंगे तो इसकी रेडियस है 2a और ये ओमेगा, तो v1 और v2 हमें मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये भी इमेजिनेशन आपको समझ में आया। ये दोनों वेलोसिटी आपको मिल गई। अगर ये दोनों वेलोसिटी आपको मिल गई तो अब आप जो है इस सवाल को कैसे करोगे मेरे भाई, ये समझना है। तो हमें क्या करना है, हमें तो जो है ओमेगा जेड निकालना है। क्या निकालना है, ओमेगा जेड। अब पहले तो ये देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है हम उसको निकालने के लिए हम जो है यहां जाएंगे। जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो यहां पर मैंने कैलकुलेट करी हुई है। तो मैंने क्या किया भाई, इसको रेफरेंस मान लिया और ये जो है मास है। जब इसको रेफरेंस माना तो इसका मास इंटू ये डिस्टेंस तो 0, 4m इंटू कितनी डिस्टेंस हो गई l। तो ध्यान से देखो, m इंटू 0, 4m इंटू l अपॉन में टोटल मास m इंटू m प्लस 4m। यहां से आ गया 4l/5, m से m कैंसिल हो जाएगा, 4l/5। तो यहां से जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बन रही है वो 4l/5 पर बन रही है। कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, 4l/5 पर। तो यहां से ये वाली जो वैल्यू बची है l/5 बची। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। देखो ये तो l है, तो इस वाले से इसको रेफरेंस मानते हुए किया तो ये जो लेंथ है यहां से सेंटर ऑफ मास के 4l/5 आ गई, तो जो बची वो l/5 ये हो गई। तो ये वाला जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें यहां से मिल गई। ये पिंक वाला जो छोटू वाला मास है इससे हमें जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिली 4l/5। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। अब जब ये समझ में आ गई तो भैया हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा जेड निकालेंगे। ओमेगा जेड क्या होगा भाई, वही फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला। तो अब इस केस में जब ओमेगा जेड डैश निकालना है तो v/r। तो वेलोसिटी कितनी है भाई, दोनों में से किसी की भी वेलोसिटी ले लो, क्योंकि जब ये रोटेट करेगी रॉड, जब ये रोटेट करेगी तो इस पॉइंट पर देखेंगे तो वेलोसिटी v1, इस पॉइंट पर देखेंगे तो वेलोसिटी v2, दोनों में से कोई भी ले लो। तो मैंने जो है v1 कंसीडर करी, मैंने क्या कंसीडर करी, v1। तो ओमेगा z1 क्या आ गया, v1 अपॉन में लेंथ कितनी हो गई, ये l, यही फॉर्मूला लगाया v अपॉन में r। तो v1 कितना है ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, a इंटू ओमेगा बाई l। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये था आपका ओमेगा z इस डायरेक्शन के लिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है z एक्सिस के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, z एक्सिस के लिए। जब z एक्सिस के लिए निकालेंगे, चूंकि ये ओमेगा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर इसका कंपोनेंट बनेगा z एक्सिस के अलोंग। कहां गया भाई, z एक्सिस के अलोंग जो है इसका कंपोनेंट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ओमेगा z डैश कॉस थीटा, ओमेगा z डैश कॉस थीटा। तो ओमेगा z डैश कॉस थीटा जब बनाओगे, ये बना दिया भाई साहब, ओमेगा z डैश कॉस थीटा। तो ओमेगा z डैश की वैल्यू क्या आई, देखो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा z डैश की वैल्यू a इंटू ओमेगा बाई एल, a इंटू ओमेगा, और l की वैल्यू कितनी है, √24a। ये हमें दिया हुआ था, a से a कैंसिल, तो ओमेगा अपॉन में √24 आ गया। तो ओमेगा z डैश की वैल्यू ओमेगा अपॉन में √24, कॉस थीटा की वैल्यू ध्यान से देखेंगे, चूंकि ये थीटा है, जब ये थीटा बनेगा तो ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन बिल्कुल इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस बन जाएगा, या हाइपोटेन्यूज, देखो लिखा हुआ है BPH, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला केस लगेगा। तो कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है l, हाइपोटेन्यूज कितना है, ये l है ये a है, तो l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहां से हमने इसको सॉल्व किया, ओमेगा अपॉन √24, l की वैल्यू √24a आ गया। यहाँ पर इस एल स्क्वायर की जगह क्या आएगा, एल की वैल्यू √24 है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 24a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 25a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5a हो जाएगा, ये 5a एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर 24 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो रहा है, तो ओमेगा a अपॉन में 5a, a से a कैंसिल, तो ओमेगा बाई 5। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है
ये आपका मिल जाता है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन तो जो है करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ए पॉइंट समझ में आ गया। वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तोड़ू कॉन्सेप्ट है, फोड़ू कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम जो है बी पार्ट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज 81 ma² ओमेगा। भाई बड़े ध्यान से समझना है इस बात को, बड़े ध्यान से समझना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास of the assembly about the point O is 81 ma² ओमेगा। ये जो पॉइंट O है इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से समझो क्वेश्चन में। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट द पॉइंट O इज L। तो भाई साहब ये इस L की ही बात कर रहा है। इस पूरी असेंबली का जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट पॉइंट O वो कितना है, यानी कि पूरी की पूरी असेंबली तो ऐसे रोटेट कर रही है, तो z एक्सिस ये है और z डैश ये है। ये बात आपको समझनी है भाई, ये z है और ये z एक्सिस है, z डैश, और ये z एक्सिस है, ये z डैश, ये z, ये z डैश, ये z। ये बात आपको समझनी है, यानी कि ये लाइन तो वैसे भी मैंने यहां पर ड्रॉ करी हुई है, तो पूरी असेंबली ऐसे रोटेट कर रही है इस प्लेन में, तो ये z डैश आ गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जब हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं तो हम दो व्यू पढ़ते हैं, दो व्यू पढ़ते हैं, एक तो पार्टिकल व्यू और एक होल ऑब्जेक्ट व्यू। जब हम पार्टिकल व्यू पढ़ते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं एमवीआर वाला, ये जो है रोटेशनल मोशन में आप पढ़ते हो, तो यहां पर बेसिकली वही फॉर्मूला यूज करूंगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ये क्या है, ये बेसिकली आपका जेड डैश के अबाउट है, और यही वैल्यू आपकी जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है या बोली जा रही है वो एल के इक्वल है। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज एल। इसका ये मीनिंग है, ये इस ओ पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है, इस ओ पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू, ये जेड एक्सिस, ये जेड डैश के अबाउट पूछ रहा है। ये पूरी असेंबली जेड डैश के अबाउट जो है क्या एंगुलर मोमेंटम होगा, ये मैंने यहां लिख दिया एल ओ एल जेड। ये बात आपको समझनी है। तो यहां पर जब सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, चूंकि ये जब पॉइंट बन गया तो ये एक तरह से पार्टिकल व्यू हो गया। ये आप रोटेशनल मोशन में पढ़ते हो तो वहां पर फॉर्मूला चलेगा एमवीआर। तो आर क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, एम मास, सेंटर ऑफ मास का मास, और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है तो यहां से इसकी जो वेलोसिटी है, ये तो डिस्टेंस हो गई, देखो क्या है भाई, ये डिस्टेंस हो गई l और 4l प्लस 5, देखो l प्लस 4l प्लस 5 इंटू ओमेगा। भाई ये पूरी असेंबली ओमेगा जेड डैश से मूव कर रही है, तो ओमेगा जेड डैश, ओमेगा जेड डैश हमने अभी निकाला था, ये कितना आया था, ओमेगा अपॉन में √24। तो ओमेगा अपॉन में √24 यहां लगाएंगे, ए ओमेगा बाई एल लगाया, एल से एल उड़ गया, और ये देखो 5 एकम 5 और एक 4 9, 9l बाई 5, तो एल से एल उड़ा 9/5। तो इधर पहुंच जा भाई थोड़ी देर के लिए, 9/5 ए ओमेगा, 9/5 ए ओमेगा। ध्यान से समझो। अब ये तो आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी जेड डैश। तो इसके अबाउट जब जेड निकालोगे एंगुलर मोमेंटम, तो ये आ गया आपका 9l, कहां गया भाई 9l, अच्छा रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 9l/5 हो गई ना, ये तो आपकी ये हो गई ना, ये l है और ये 4l प्लस 5, तो 5 एकम 5 और एक 4, 9l/5, तो रेडियस हो गई, तो रेडियस हो गई 9l/5। ठीक है जी। और मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का मास कितना हो जाएगा, 4m प्लस 5, तो m तो 5m हो गया बेसिकली, ये सेंटर ऑफ मास का मास हो गया टोटल, ये हो गया 9l/5, और ये जो है हमने वेलोसिटी निकाली सेंटर ऑफ मास की 9a ओमेगा बाई 5। तो यहां से इसको सॉल्व किया तो 81/5 √24 a m a ओमेगा, तो यहां से देखा तो 81/5 √24 ma² ओमेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 81 ma² ओमेगा, तो ये जो है रॉन्ग हो गया, ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। भाई उम्मीद करता हूं बी भी आपको समझ में आया। बी के बाद सी की बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली about its center of mass is 17 ma² omega by 2. Magnitude of angular momentum of the assembly
ध्यान से समझो, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली, पूरी असेंबली का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। यानी कि अब यहां पर इस पूरी असेंबली को हम एक पूरी ऑब्जेक्ट मान लेंगे, कंप्लीट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। और जैसे मान लो मैं हूं, है ना, मैं रोटेट कर रहा हूं, तो अगर मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा हूं तो एक तरह से मैं पार्टिकल व्यू में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा हूं तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट की बात हो जाएगी। जब पार्टिकल ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला चलेगा तो एमवीआर, और अगर ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है, जैसे शक्तिमान, है ना, तो वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है, तो वहां पर L इज इक्वल टू आई ओमेगा वाला फॉर्मूला चलता है। ठीक है भाई, तो यहां पर वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब यहां ध्यान से एक और समझना है, तो ये अपने एक्सिस पर ही पूरी असेंबली रोटेट कर रही है। जब ये अपने एक्सिस पर रोटेट करे तो इस एक्सिस के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो यही लाइन मैंने देखो यहां पर लिखी है, ये एक्सिस हो गया, इसके अबाउट ओमेगा, और L सेंटर ऑफ मास, L एक्सिस, इसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकाला है। ये वो L नहीं है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये ध्यान रखना है, ये वो L नहीं है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये वो L नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को अपने माइंड में फिट कर लेना है। ठीक है भाई, इस बात को अपने माइंड में फिट कर लेना है। मैं यहां पर एक चीज जो है देख रहा हूं, अगर मैं यहां पर कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हूं। ये था 81/5 √24 ma² ओमेगा इंटू, अगर मैं इसको कॉस थीटा के टर्म्स में लेता हूं तो कॉस की वैल्यू मैं अभी कुछ चेक कर रहा हूं भाई, तो ये √24a अपॉन में √24a, और यहां से 24 ये 5a, तो ये आएगा √24a और अपॉन में 5a, तो √24a अपॉन में 5a। तब भी ये नहीं बैठेगा, 81 m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो मैं सोच रहा था कुछ कुछ सोल्व होगा, ये 24 25 ये कैंसिल आउट ना करके जो है, अगर मान लो नियर अबाउट देखा जाए तो 81 ma² ओमेगा मिल रहा है भाई। ठीक है, ये कैसे किया मैंने, ये बेसिकली मैं ये देख रहा था कि इस ओ, ये जो ओ है बेसिकली ओ क्या है, ओ जो है क्या ये z के अबाउट है या z एक्सिस के अबाउट है, ये मैं इसको चेक कर रहा था जस्ट। तो ये ध्यान रखना है कि जो ओ है ये बेसिकली z डैश के अबाउट ही है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज L डैश, यानी कि पूरे के पूरे जो मास है वो इस ओ डैश के अबाउट ऐसे इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। ध्यान से समझना, इस प्लेन में, इसीलिए इसके अबाउट ही लेना है। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, कोशिश कर रहा था मैं। खैर आगे बढ़ते हैं सी पर। मैं आपको ये बता रहा था, अब ये पूरी की पूरी असेंबली जो है अपने इस एक्सिस पर ओमेगा पर रोटेट करेगी। जब रोटेट करेगी तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा वाला फॉर्मूला चलेगा। तो आई ओमेगा, आई सेंटर ऑफ मास, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास देंगे, और ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है। तो सेंटर ऑफ मास के जो होगा इस डिस्क का अबाउट द सेंटर, वो हाफ ma² हो जाएगा। तो हाफ ma², इसके लिए क्या हो जाएगा, बड़ी वाली डिस्क के लिए हाफ, इसका मास है 4m और डिस्टेंस कितनी है 2a²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो L अबाउट सेंटर ऑफ मास और अबाउट द एक्सिस 17/2 ma² ओमेगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 17 ma² इंटू ओमेगा/2। तो ये हमारा सही हो जाता है। तो यानी कि हमारे पास ए और सी जो है सही ऑप्शन हमें मिल गए। तो हमें जो है दो सही ऑप्शन मिल गए भाई। ठीक है, डी की बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल इज, यहां से प्रूफ होता है जो एल है उसका जेड कंपोनेंट, इसका मतलब जो एल है वो यहां है, इसका मतलब ये एल है, ये प्रूफ हो गया भाई, यहीं से पता चल रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ एल, इस एल का वो कंपोनेंट जो जेड के अलोंग है, यानी कि इस ओ के अबाउट जो है क्वेश्चन में जो एल दिया वो ये है, एल अबाउट ओ, एल अबाउट जेड डैश, या एल ये है। तो इसका क्वेश्चन में बोला जा रहा है इस अब हमें जो है इस एल का वो कंपोनेंट बताना है जो अलोंग दी जेड हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल इज दिस। तो ये भी बहुत आसान है,
हम भैया जो है लास्ट वाले पॉइंट पर पहुंच गए हैं और इसको जो है यहां पर देख लेते हैं। आप इसको ध्यान से समझ लो, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये सारी चीजें हुई है यहां पर। देखो इसका कंपोनेंट एल जेड डैश कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट देखेंगे तो इसके लिए देखेंगे तो एल जेड इस डायरेक्शन में लग रहा है, एल जेड आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, एल जेड डैश, एल जेड डैश। तो इस एल जेड का, इस एल जेड डैश का वो कंपोनेंट जेड के अलोंग है, तो एल जेड डैश कॉस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, एल जेड डैश कॉस थीटा। अब यहां पर ऐसा तो नहीं है, इस एक्सिस के अलोंग तो एंगुलर मोमेंटम भी लग रहा है, तो हमें उसका भी तो एंगुलर मोमेंटम देखना है अलोंग दी जेड। तो इसका जब एंगुलर मोमेंटम आप देखोगे तो ये 90 माइनस थीटा और ये वाला आपका थीटा, तो ठीक है भाई 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो जब इसका ये कंपोनेंट आप देखोगे एल सेंटर ऑफ मास या एल एक्सिस का, तो ये क्या बनेगा, एल कॉस 90 माइनस थीटा। तो एल सेंटर ऑफ मास कॉस 90 माइनस थीटा, ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जितने भी एंगुलर मोमेंटम है वो जेड एक्सिस के अलोंग हमने ले लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब यार ये देखो आप ये खुद सॉल्व कर लेना, ये सारी चीजें हमने अभी पीछे सॉल्व करी है, ये सारी वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग इतना आता है, जो कि गलत हो जाता है। ये आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, ये भाई आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है भाई, ये आपको खुद ट्राई करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन था। अगर आपको ये सवाल समझना है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप कोई भी स्टेप छोड़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहां पर जो है इस सवाल में ये जो चीजें मैंने करी है या कैलकुलेशन, वो आप देख लेना, सारी चीजें हमने पहले करी है, इसके पहले जो है मैंने एक्सप्लेन करी है। तो अगर आपको इस सवाल के अंदर कोई और डाउट है तो आप जो है वीडियो में कमेंट करना। अगर इसके अलावा फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, पड्डा में, पीडब्ल्यू में, वीडब्ल्यू में, सीडब्ल्यू में, टीडब्ल्यू में, कहीं भी फिजिक्स में डाउट है तो आप अपना डाउट इस नंबर पर शेयर करो। हम आपका डाउट जो है फ्री में और बिल्कुल इत्मीनान से, जैसे एकांश के लिए सॉल्यूशन दिया है बिल्कुल ऐसे ही फाड़ू सॉल्यूशन आपको देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट डाउट में।